Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Today I'll give you few important phrasal verbs which will help you in improving your communication skill. First one is act as. It means to do the work of. When you act anyone, when you imitate anyone, when you behave someone like that, it means you are acting as. Second one is act on or act upon. It means to follow anyone. Okay. Third one is act up to. It means to act accordingly. किसी के according act करना. Second word is back away. It means move away or back because of fear or dislike. आप जब किसी चीज़ से पीछे हट जाते हैं, अपने कदम पीछे कर लेते हैं, तो उसे आप कहते हैं बैक अवे. Now, second one is back down. It means to give up a claim. Okay. सी सेकेंड एंड फिफ्थ वन बैक ऑफ का मतलब भी होता है गिव अप अ क्लेम, लेकिन बैक डाउन में जब आप क्लेम करते हैं तो इसका मतलब होता है आप अपना अधिकार जता रहे हैं. बैक ऑफ में आप अपना अधिकार छोड़ रहे हैं. देयर इज अ डिफरेंस. ओके. सेकेंड वन इज बैक डाउन. गिव अप अ क्लेम, इट मीन्स यू आर क्लेमिंग एनीथिंग. Okay. Third one is back out of. It means to withdraw your promise or undertaking. Okay, back out of का मतलब होता है जब आप अपने promises को तोड़ देते हैं, then it means you are backing out your promises. Fourth one is backup. Backup का मतलब होता है support करना. Fifth one is back off. Back off means give up a claim. Here is a difference between back down and back off. I told you previously also that back down का मतलब होता है when you claim your right और आप इसमें अपने अधिकार को जता रहे होते हैं, और बैक ऑफ में आप अपने अधिकार छोड़ रहे होते हैं. नाउ द थर्ड वर्ड इज ब्रेक. ब्रेक अवे का मतलब होता है टू गिव अप, छोड़ना. ठीक है. सेकेंड वन इज ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन मीन्स टू बिकम यूजलेस. जब कोई चीज़ जो है एकदम यूजलेस हो जाती है, बिना किसी काम की होती है, देन वी कॉल इट ब्रेक डाउन. थर्ड वन इज ब्रेक इन. ब्रेक इन का मतलब होता है to train anyone and to make anything or anyone in a disciplined way. Fourth one is break into. Force anyone's way into a building. जब आप बिल्कुल फोर्सफुली कहीं एंटर करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड ब्रेक इनटू. ब्रेक ऑफ का मतलब होता है स्टॉप स्पीकिंग. जब आप किसी से बात करना बंद कर देते हैं तो इसका मतलब होता है यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग ऑफ. सिक्स वन ब्रेक आउट. ब्रेक आउट का मतलब होता है स्टार्ट सडनली. ओके. जब आप अपने ब्रेक को छोड़ करके अचानक से उस चीज़ को काम करना शुरू कर देते हैं, ओके, और वो चीज़ जो है एकदम सडनली स्टार्ट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक आउट. सेवेंथ वन इज़ ब्रेक थ्रू. मेक अ वे थ्रू. मतलब इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी भी सिचुएशन से को पार करते हुए निकल कर आती है, देन इट इज़ कॉल्ड ब्रेक थ्रू. ब्रेक अप कम टू एन एंड. जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है, इट इज़ वेरी फेमस इन रिलेशनशिप्स दैट आज ब्रेकअप हो गया एंड देन इट इज़ ब्रेक ऑफ एंड देन इट इज़ ब्रेक आउट. सो ऑल दीज फ्रेजेस आर वेरी फेमस एंड पॉपुलर इन रिलेशनशिप्स. तो ब्रेकअप का मतलब होता है जब कोई चीज़ टूट जाती है, एकदम ख़त्म हो जाती है, देन इट इज़ कॉल्ड ब्रेक अप. नाउ ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन. जब कोई चीज़ होने वाली होती है, किसी चीज़ का रीज़न बनना, किसी चीज़ के होने का रीज़न बनना इज व्हाट वी कॉल ब्रिंग अबाउट. कोई चीज़ करना. ओके. सेकेंड वन इज ब्रिंग अराउंड और राउंड. मीन्स कन्वर्ट टू वन व्यूज़. इसका मतलब होता है ओके. तो ब्रिंग राउंड और ब्रिंग अराउंड का मतलब होता है जब आप अपनी बात, अपना मत किसी के सामने रखते हैं. ओके. ब्रिंग बैक का मतलब होता है टू रिस्टोर. ओके. फोर्थ वन ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी को नीचे गिराना. ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कोई किसी चीज़ का कार्य का होना, और ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ का फॉल्ट होना. मीन्स कोई चीज़ जब डाउनफॉल हो जाती है किसी चीज़ की, किसी को नीचे गिरा दिया जाता है, वो काम, रिलेशन, कुछ भी हो सकता है, तो इट मीन्स इट इज़ ब्रिंग डाउन. ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है कोई चीज़ प्रोड्यूस करना.
ओके, आगे बढ़ाना। ब्रिंग आउट का मतलब होता है पब्लिश कराना। ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी पालन पोषण, ठीक है, जैसे ब्रिंगिंग अप चाइल्ड या फिर किसी को एजुकेट करना। ओके, तो दैट इज कॉल्ड ब्रिंग अप। कॉल एट का मतलब होता है मेक अ शॉर्ट विजिट। जब आप किसी के घर थोड़ी देर के लिए जाते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड कॉल एट। कॉल बैक का मतलब होता है पे अनदर विजिट। ओके, थर्ड वन इज कॉल बाय। कॉल बाय का मतलब होता है विजिट ब्रीफली। ओके, फोर्थ वन इज कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड। डिमांड का मतलब होता है जब आप अपनी बात रखते हैं, अपनी ज़रूरत को बताते हैं या जताते हैं। फिफ्थ वन इज कॉल फोर्थ। ओके, मीन्स जब आपकी बात जो है किसी पर्टिकुलर चीज़ का रीज़न बन जाती है। ओके, देन इट इज़ कॉल्ड कॉल फोर्थ। कॉल इन मतलब होता है सेंड इन, किसी को अंदर भेजो। कॉल ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ रोकना। ऑल राइट। कॉल ऑन का मतलब होता है अगेन टू मेक अ शॉर्ट विजिट। कॉल आउट मतलब होता है समन करना किसी को। टेंथ वन इज कॉल अप, मीन्स किसी को फ़ोन पर कॉल करना, टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट करना। Students, these are some of the important phrasal verbs we'll be doing more. Okay, you keep on making notes of these phrasal verbs. It's very important. It comes in your competition also. It will help you. Okay, so keep studying, keep watching my videos. God bless you all. Thank you.